हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में सीधे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो को देखना है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप का ग्रुप भी दे रखा है, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 307 दिन। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भाई 54%। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? भाई दूध भी देती है, मांस भी देती है और ऊन भी देती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है कौन सी यहाँ पर जो है प्रजाति है, यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो मेवाड़ी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया था? सबसे पहले भारत के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान की विधि है ये दी थी डॉक्टर संपत कुमार ने। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है भाई? तो देखो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा पाया जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है यहाँ पर ज्यादा पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है भाई? दूध देने वाली होती है, कम देने वाली होती है, ज्यादा देने वाली होती है? तो यहाँ पर दोस्तों अधिक दूध देने वाली जो है ये होती है। दोस्तों अगर आप भी पशु परिचर भर्ती की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर हमने बैच शुरू कर दिया है, पार्ट ए और बी दोनों का। साथ में आपको बुक्स भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी, जिसमें 50 टेस्ट रहने वाले हैं। तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, स्टडी विद एम के, और यहाँ पर दोस्तों दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस है मात्र 999 रुपये। इसमें आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, नोट्स, पीडीएफ और बुक्स भी आपके घर पर भेजी जाएगी दोस्तों। तो जरूर इसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, या दिए गए नंबरों पर संपर्क करके भी आप कर सकते हो दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है इनमें से? तो दुधारू गाय की प्रजाति ज्यादा दूध देने वाली होती है, वो होती है देवनी दोस्तों। ठीक है ना, ये प्रश्न ध्यान रख लेना। भारत में विश्व के गाय का पशु का प्रतिशत कितना है, यानी पूरे विश्व की गाय कितनी पाई जाती है भारत के अंदर? तो यहाँ पर 15% लगभग दोस्तों। कितने? भैंस कितनी है? 54%। ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, अभी बताया मैंने आपको। किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? तो आपको पता है दोस्तों किसकी होती है भाई? बिल्कुल गुरुजी, यहाँ पर हथिनी। हथिनी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है। देखिएगा, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं भाई? सिर उठाकर चलती है तो कौन सी गाय चलती है? कांकरेज। द्विप्रयोजनी नस्ल के अंदर आती है कांकरेज, दूध भी देती है और भारवाहक भी है। ठीक है। ये अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, दुल की चाल के लिए गाय की पसंद कौन सी नस्ल है? दुल की चाल। दुल की चाल दोस्तों ये नागौरी गाय। ठीक है ना। कौन सी गाय भाई? नागौरी गाय। अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? तो लगभग दोस्तों 498 किलो होता है। यहाँ पर जो भार होता है वो 498। नेक्स्ट है, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? लोला जो है दोस्तों यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो साहीवाल की जो है उसका नाम हो जाएगा भाई लोला नस्ल। ठीक है ना। कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति भाई? कृष्णा पाटी जो है यहाँ पर गाय की है, भेड़ की है, भैंस की है? तो यहाँ पर दोस्तों गाय की जो प्रजाति है उसका नाम है कृष्णा पाटी। ठीक है। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ पर है दोस्तों? पैलेस डेयरी फार्म। ठीक है ना। पैलेस डेयरी फार्म है कर्नाटक, मैसूर के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? तो ये देखिएगा काक्सीसीजियल धमनी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मेमन। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों को दी जाती है? तो ये लगभग 5 मुर्गियों को दी जाती है दोस्तों। कितनी को दी जाती है भाई? 5 जो मुर्गियां हैं उनको यहाँ पर जो है ये दी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? अधिक वसा वाली जो है दोस्तों बदावरी भैंस है। इसके दूध के अंदर ज्यादा वसा रहती है। ठीक है ना। भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 18% जो है पशुधन से आय होती है भारत के अंदर, टोटल आय में से ना। भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना है? तो अनुपात की अगर बात करते हैं तो 2:1। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लाल सिंधी। कौन सी? लाल सिंधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है भाई? तो गिर का आपको पता है दोस्तों काठियावाड़ है दोस्तों, गुजरात का काठियावाड़ गिर प्रजाति के लिए। किस पशु का औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा होता है साहीवाल गाय का इनमें से। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, मादा साहीवाल का भार कितना होता है? तो ये होता है 408 किलो। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? लगभग 4.5%। ठीक है ना।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम नस्ल जो है वो होती है ब्राउन स्विज। ये विदेशी है भाई, देसी नहीं है अपनी, ठीक है ना, विदेशी। अगला देखिएगा, इंक्यूबेटर का धूम्रीकरण जो है यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने की मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पे पड़ता है, ये बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है ना, बढ़ जाती है। चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक देखभाल एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बूडिंग। 8 सप्ताह तक यानी जो करते हैं उसे बूडिंग कहते हैं। चूजे जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, ठीक है। चूजे बर्डर कितने ताप पर एक दूसरे पर रहते हैं? तो ये कम ताप पर, ठीक है ना। कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? बिल्कुल कम ताप पर रहते हैं। एक वर्ष में कितनी बार लीटर को बदला जाता है? लगभग 2 बार जो लीटर होता है दूध का उसको बदला जाता है। मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि ऊर्जा देने के लिए, ठीक है ना, एनर्जी देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार कितना वीर्य दिया जाता है? तो लगभग 0.10 cc, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? तो लगभग 2.5 इंच का स्थान चाहिए इनको। कितना चाहिए? 2.5 इंच का। भैंस का जंतु, जो भैंस का वैज्ञानिक नाम है वो पूछा है, तो बॉस बुबलेस कहा जाता है भैंस को, बॉस इंडिकस गाय को कहा जाता है, ठीक है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर अपना। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होते हैं? तो आपको पता है हरियाणवी नस्ल के बछड़े ज्यादा बढ़िया रहते हैं। राजस्थान के नागौरी गाय आपको पता है, नागौरी बैल, ठीक है ना। किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है? तो ये हरियाणवी का ही होता है भाई, लंबा और संकरा। लंबे और लटके हुए सिंह किस गाय के होते हैं? तो ये होते हैं अमृत महल गाय के। बहुत इंपॉर्टेंट है, डी करेक्ट हो जाएगा। किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? तो ये होता है डोगी गाय जो होती है उसका होता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? विदेशी गाय है, इसका रंग होता है हल्का और पीला, ठीक है ना, हल्का पीला। गलकंबल किस नस्ल में पाया जाता है? गलकंबल की बात करें तो जाफराबादी जो भैंस होती है उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, जो गलकंबल होती है गाल गले के पास। भैंस की सबसे छोटी नस्ल की बात करें तो भदावरी होती है, जिसमें वसा ज्यादा होती है, सबसे छोटी नस्ल है। जमुनापुरी बकरी के कान कैसे होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं भाई लंबे और लटकते हुए, ठीक है ना, जमुनापुरी की। नेक्स्ट है, बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो ये होती है बरबरी, बरबरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जबड़ेदार छाती पर सफेद चिट्टियां किस भैंस की नस्ल में पाई जाती है? तो सूरती के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सूरती के अंदर। अगला देखो, मुर्रा का रंग कैसा होता है? तो मुर्रा भैंस होती है उसका रंग होता है भूरा, ठीक है, मुर्रा भूरा, ऐसे याद रखिए। किस नस्ल की जो भैंस होती है उसके सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं? तो मुर्री के होते हैं भाई, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए चिकनी, मुलायम और लचीली, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? तो यह होना चाहिए दोस्तों हल्का। तो इस प्रकार मैंने 50% बहुत ही कम समय में आपको करवा दिया है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर देना दोस्तों। संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा शानदार तरीके से, साथ में 50 टेस्ट मिलेंगे, बुक भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना। आपको एड्रेस भेज देना इस व्हाट्सअप नंबर पे, जैसे ही कोर्स खरीदोगे बुक आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर, कहीं पर भी हो पूरे भारत में आप। और ये PDF आंसर के साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप दे रखे हैं उनमें मिल जाएगी, उनको ज्वाइन कर लेना। रेगुलर क्लास के लिए जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। पार्ट 1 की क्लास भी आपके लिए यहाँ पर चल रही है, और आपका जीके जिसमें कवर करवाया जा रहा है, साथ में आपकी विज्ञान और जो है गणित की क्लास भी शुरू हो रही है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।